दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। देवशिलाओं का सीएम योगी करेंगे स्वागत। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगाया होर्डिंग, लिखा गर्व से कहो हम शूद्र हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंचे लखनऊ, डिप्टी सीएम की बेटी की शादी में हुए शामिल। सपा प्रदेश कार्यकारिणी का हो सकता है ऐलान, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छूटे नामों को मिल सकती है प्रदेश कार्यकारिणी में जगह। कानपुर में डायल 112 पर लगा रिश्वतखोरी का आरोप, दीवारों पर चस्पा पोस्टर हुए वायरल। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इकाना स्टेडियम का पिच क्यूरेटर बर्खास्त। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां इकाना स्टेडियम का पिच क्यूरेटर बर्खास्त कर दिया गया है। इकाना स्टेडियम में हुए भारतीय न्यूजीलैंड के मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद पिच को लेकर जताई थी नाराजगी। पिच को लेकर नाराजगी के बाद पिच क्यूरेटर बर्खास्त कर दिए गए हैं। संजीव कुमार अग्रवाल नए पिच क्यूरेटर बनाए गए। हार्दिक पांड्या ने कहा था कि इकाना की पिच T20 के लायक नहीं। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुआ था T20 मैच। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ के इकाना स्टेडियम का पिच क्यूरेटर किया गया बर्खास्त। हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद पिच को लेकर जताई थी नाराजगी, जिसके बाद पिच क्यूरेटर को आज बर्खास्त कर दिया गया है। हार्दिक पांड्या ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि T20 के लायक नहीं है ये पिच। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच हुआ था, जिसमें पिच को लेकर हार्दिक पांड्या ने नाराजगी जताई थी। क्या कुछ खबर सामने आ रही है? जी देखिए रागिनी, बिल्कुल अगर आपको बता दें तो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुआ था। और देखिए ये मैच जब हो रहा था, मैच के बाद इस मैच को जब इंडिया जीत गई थी, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था ये पिच T20 के हिसाब से अच्छी नहीं है और ये काफी खराब पिच बनाई गई है, ये टेस्ट के हिसाब से पिच बना दी गई है। और इसको लेकर देखिए तमाम सवाल भी उठ रहे थे। उसके बाद से जो पिच क्यूरेटर है उनको बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई पूरे मामले की। और जब पता चला कि उन्होंने स्पिन पिच बना दी थी, तो इस पूरे मामले को लेकर देखिए उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। पिच क्यूरेटर को हटा दिया गया है और जो नए पिच क्यूरेटर है उनकी तैनाती की गई है। क्योंकि देखिए T20 की पिच की बात की जाए तो T20 की पिच अलग होती है, वनडे की पिच अलग होती है और टेस्ट मैच की पिच अलग बनाई जाती है। पर जो लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जो पिच बनाई गई थी वो टेस्ट मैच के हिसाब से बनाई गई थी और यहाँ T20 मैच होना था। तो इसको लेकर देखिए एक बड़ी कार्रवाई की गई है, पिच क्यूरेटर को बर्खास्त किया गया, साथ साथ जो नए पिच क्यूरेटर है उनको तैनाती दी गई है। जी रागनी, बिल्कुल जानकारी देने के लिए धन्यवाद तला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे थे, जहां इकाना स्टेडियम का पिच क्यूरेटर बर्खास्त कर दिया गया। इकाना स्टेडियम में हुए भारत और न्यूजीलैंड के मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने पिच को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि T20 के लायक इकाना की पिच नहीं है। वहीं आज उस पर क्यूरेटर बर्खास्त कर दिए गए हैं। साथ ही संजीव कुमार अग्रवाल को नया पिच क्यूरेटर बनाया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेपाल से लाई जा रही दिव्य शिलाओं का सभी राम भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। इन्हीं शिलाओं से भगवान राम की भव्य, दिव्य और अलौकिक मूर्ति बनाई जाएगी। नेपाल से शुरू हुए शालिग्राम शिलाओं की यात्रा अभी भी जारी है, जो रामनगरी अयोध्या जाकर पूरी होगी। इससे पहले ये जहां ये शिला गुजरेगी, वहीं दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज ये शिलाएं गोरखपुर पहुंच जाएंगी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भव्य स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आज 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचेंगे और इस शिलाओं का पूजन करेंगे। इसके बाद राज्य विश्वविद्यालय की OPD का शुभारंभ किया जाएगा। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक की OPD का भी सीएम योगी शुभारंभ करेंगे। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के बाद साधु संतों के निशाने पर आ गए हैं। वहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में OBC SC संगठन भी आ गया है। इसी कड़ी में सपा कार्यालय के बाहर गर्व से कहो हम शूद्र हैं के पोस्टर लग गए हैं। सपा कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश पटेल ने पोस्टर लगवाया है, जिसमें लिखा है गर्व से कहो हम शूद्र हैं, जय शूद्र समाज, जय संविधान, जो अब चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आप को शूद्र कहा था। मैनपुरी में अखिलेश ने कहा था कि मैं सीएम योगी से पूछना चाहूंगा कि क्या मैं शूद्र हूं या नहीं।
सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे। सपा नेता और पूर्व विधायक भगवती प्रसाद की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। वहीं रामचरितमानस पर टिप्पणी मामले में पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह के समर्थन पर स्वामी प्रसाद ने कहा कि देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को अधिकार दिलाने की आवाज का लोग समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने समर्थन करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अभिजात्य वर्ग की प्रतिक्रिया ठीक नहीं है। मौर्य ने रामचरितमानस का अपमान नहीं किया है, मात्र कुछ अंशों पर आपत्ति जताई है। उन्हें इसका अधिकार है। आज देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए अगर आवाज़ उठी है तो पूरा देश एक साथ खड़ा है। साथ ही साथ कुछ चंद मुट्ठीबल लोग जो आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को अपमानित करना अपना धर्म मानते हैं, जो धर्म के नाम पर इनको नीच, अधम, मारने पीटने का पात्र, अपमान किए जाने का पात्र बताते हैं, उन्हीं अकेले के पेट में दर्द है। शेष पूरे देश के लोग, बुद्धिजीवी हो या गांव का आम आदमी हो, सब एक मत एक साथ खड़ा है। कानपुर में अब तक आपने पुलिस पर वसूली करने के सैकड़ों मामले सुने होंगे, लेकिन अब डायल 112 में तैनात पुलिस कर्मियों ने वसूली से त्रस्त होकर वसूली के सिंडिकेट का खुलासा एक पत्र वायरल कर दिया। इसमें डायल 112 के एसपी किस तरह 3 दरोगाओं के साथ मिलकर वसूली का सिंडिकेट चला रहे हैं, उसका खुलासा किया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने जांच बैठा दी है। वायरल पर्चे में लिखा है कि डायल 112 में तैनात पुलिस कर्मियों से 1.5 साल से वसूली की जा रही है। डायल 112 में तैनात पूर्व एसपी बसंत लाल ने वसूली की शुरुआत की थी। देखिए, जो एक पर्चा जो वायरल हो रहा है उसके संबंध में पुलिस आयुक्त महोदय के आदेशानुसार इसके संबंध में विस्तृत जांच मेरे द्वारा पुलिस उपायुक्त मुख्यालय द्वारा संपादित की जाएगी। इसमें जो भी आरोप लगाए गए हैं इसकी गहनता से जांच करने के उपरांत इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष साहू जुड़ चुके हैं। आशीष, वसूली करने के कई मामले कानपुर से सामने आते हैं, लेकिन डायल 112 में तैनात पुलिस कर्मियों ने वसूली से त्रस्त होकर जो वायरल पत्र किया है उसके पीछे क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी, आपको बता दूं कि कानपुर में जो कमिश्नर लगने के बाद पुलिस की जो थू हो रही है वो लगातार जारी है। अभी तक तो आपने पोस्टर सुने होंगे कि किसी प्रचार के पोस्टर छपकाए जाते, चस्पा किए जाते हैं, लेकिन अभी आपने कानपुर से एक नया मामला निकल के आया है। डायल 112 के सिपाहियों ने एक दीवार पे चस्पा किया है। उसमें पूर्व एसपी बसंत लाल पे भी आरोप लगा रहे और उसमें कई बड़े अधिकारी हैं जो उसमें लिप्त है। जो पूरी तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि हाईवे में खड़े होके गाड़ियों से वसूली करवाते थे पैसा, अगर पैसा वसूली कर ना दिया जाए तो वो कार्रवाई करते थे। जी बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आशीष। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरोहा के थाना नौगवा के सादात में खाद्य विभाग की टीम ने डेयरी पर छापेमारी की है। टीम की छापेमारी से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं छापेमारी में 2 कुंटल नकली देशी घी बरामद किया गया है। डेयरी संचालक ग्राहकों को सस्ते दामों का लालच देकर नकली घी बेच रहा था और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था। छापेमारी कर टीम ने नकली घी के नमूने भरकर जांच के लिए भेज दिए हैं और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये जो घी पकड़ा है इसमें पूरा जो है संदेह है कि ये मिलावटी है, क्योंकि जो इसने रेट कर रखे थे, रेट के हिसाब से बेच रहा था, उस हिसाब से भी जो है घी इस रेट में नहीं आ सकता है, क्योंकि ये 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री 650 रुपए में बेच रहा था। अमरोहा के रहरा से 7 साल की बच्ची का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले युवक को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को अदालत ने 26 दिन में उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की 75% धनराशि पीड़िता को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले न्यायालय ने अपहर्ता के 25 जनवरी को दोषी करार दिया था। बीते 1 दिसंबर को आरोपी ने बच्ची को अगवा किया था।
सहारनपुर के बेहट में एसटीएफ और फतेहपुर पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध स्मैक की एक बड़ी खेप बरामद की। सूचना मिलते ही एसटीएफ मेरठ ने फतेहपुर पुलिस के साथ मिलकर घास मंडी चौराहे पर चेकिंग की, जहां एक डिजायर कार में 750 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने नशीले पदार्थ के 2 बड़े सौदागरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पकड़े गए दोनों तस्करों का एनडीपीएस एक्ट की संगीन धाराओं में चालान कर न्यायालय में पेश किया गया। औरैया के दिबियापुर में ऑनलाइन प्यार का एक किस्सा सामने आया है, जहां पहले विदेशी मैम से ऑनलाइन मुलाकात हुई, फिर प्यार हुआ और अब शादी हो गई है। न्यूजीलैंड की शैनल दिबियापुर के रामजी तिवारी से शादी करने के लिए ऑकलैंड से औरैया पहुंची। 25 जनवरी को दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंची शैनल को औरैया में शानदार स्वागत किया गया। हमारी शादी हुई, हम ऑनलाइन जब न्यूज़ीलैंड में लॉकडाउन चल रहा था, शायद इंडिया में उस टाइम चल रहा था, तब हम ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू मिले थे। तो ये मेरे अंडर काम करते थे उस टाइम और मैं इनकी मैनेजर थी। ऐसे मिले और हमारे काफ़ी दोस्त भी ऐसे जानने वाले थे, तो उनके थ्रू हम मिले, बात हुई, हमारा बातचीत करना इनसे अच्छा लगा देखने में और बात करने में। काफ़ी समझदार इंसान लगे, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। बात की, फिर बात करते करते 26 अप्रैल को 2021 हमने डिसाइड किया कि रिलेशनशिप में आएंगे। फिर मेरे बर्थडे अगस्त 16 या 17 अगस्त डिसाइड किया कि अब चलो शादी का सोचते हैं। तो फिर धीरे धीरे ऐसे करके बात हुई, घर वालों को बताया गया मार्च में पिछले साल। फिर वहाँ से बात आगे बढ़ी। हमारी शादी भी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी हर्ष फायरिंग के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला हरदोई से सामने आ रहा है, जहां वैवाहिक समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान रिवॉल्वर से चली एक गोली किशोर समेत 2 लोगों को जा लगी। गोली लगने से मौके पर भगदड़ मच गई। आनन फानन में दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा किया। परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज तिवारी जुड़ चुके हैं। मनोज, सरकार की इतनी कोशिशों के बाद भी हर्ष फायरिंग नहीं रुक रही है। वहीं हरदोई में कल हर्ष फायरिंग के दौरान एक हादसा हो गया, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार तमाम तरह से प्रतिबंध लगाती है कि हर्ष फायरिंग किसी भी दशा में नहीं होगा, जिसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन हर्ष फायरिंग हरदोई में भी नहीं रुक पा रही है। ताजा पूरा मामला पचदेवरा थाना इलाके का है। यहाँ पर एक रामशंकर यादव है, इनके यहाँ तिलक समारोह था और इसी तिलक समारोह में इनका जो भांजा था मुन्ना, वो खड़ा हुआ था और उसी ने अपने रिवॉल्वर से फायर किए है, जिससे 2 लोग, एक 13 साल का किशोर है उमेश और दूसरा गांव का वेदपाल जिनकी उम्र 50 साल है, ये दोनों लोग गोली लगने से घायल हो गए हैं। इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर हालत हालांकि उनकी सामान्य बनी हुई है। आरोपी घटना के बाद फरार हो गया है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो भी विधिक कार्यवाही हो रही है, शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और उसे जमा करा दिया जाएगा। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद मनोज। हरदोई से जो खबर सामने आ रही है, जहां एक वैवाहिक समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान 2 लोग घायल हो गए, वहीं दोनों लोगों को अभी उपचार लगातार जारी है और दोनों की स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सहारनपुर के देवबंद के सापला में कल से लापता मदरसे के 13 साल के छात्र जखवाल का शव खेतों में पड़ा मिला। छात्र का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि छात्र मदरसे से जब कल घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं आज बच्चे का शव खेतों में बरामद किया गया। मासूम के शव की बरामदगी के बाद सूचना मिलते ही ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अब जांच में जुट गए हैं। जी, इसमें थाना देवबंद में आज सुबह एक गांव से सूचना मिली कि एक बच्चे की गले काट के हत्या की गई है, जिस पर कि तमाम पुलिस बल यहाँ पहुंचा है, हम भी आए हैं और जो बच्चा है उसके शव को हमने कब्जे में लिया है और डॉग यूनिट और फील्ड यूनिट दोनों हमारी यहाँ पर आई है। बच्चा कल रात में मदरसे से पढ़ के लौट रहा था, जहाँ साथ में उसे कुछ और अन्य बच्चे भी थे जिनसे पूछताछ की जा रही है। तमाम घटना का शीघ्र ही अनावरण कर इसमें साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
ये घटना ये हुई कि रात ये बच्चा मदरसे में से पढ़कर निकला था, तो ये घर तक नहीं पहुंचा, 7:30 बजे वहां से पहुंचा और इंतजार देख के फिर इसकी ढूंढवाल हुई, बच्चे का कोई पता नहीं लगा। तो इसके साथ में कुछ क्या हुआ, यहाँ सुबह जो इसका मिला तो उसका गला कटा हुआ मिला है और खून के महोबा को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। इसी तहत विजय सागर पक्षी विहार में यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल के 7वें संस्करण की मेजबानी महोबा कर रहा है। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। 1 फरवरी से 3 फरवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल में 2 फरवरी के दिन यूपी सरकार के मंत्री भी महोबा में मौजूद रहेंगे। इस फेस्टिवल में पर्यटकों की मौजूदगी के अलावा वन्यजीव पर्यटन, प्राकृतिक संरक्षण और फोटोग्राफी जैसे कई आयोजन किए जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर, विशेषज्ञ और सैलानियों के लिए भी शामिल होने का आयोजन है। खबर बलरामपुर से है, जहां एसपी आवास पर तैनात एक सिपाही ने देर रात खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। देर रात दूसरे सिपाही के मौके पर पहुंचने के बाद घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद आनन फानन में अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सिपाही के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं परिजनों को भी घटना की जानकारी दी गई है। बेटे की मौत की खबर मिलते ही पूरे घर में कोहराम मच गया है। मृतक कांस्टेबल की नियुक्ति 2020 बैच में हुई थी। वहीं बेल्हा गांव विनय खंड 5 गोमती नगर लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा था सिपाही। आरक्षी की आत्महत्या से पुलिस विभाग में अफरा तफरी मची हुई है। सीतापुर में बीजेपी विधायक के भट्टे पर आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर बंधक बने हुए हैं। विधायक के भट्टे में मैनेजर पर बंधक बनाने का आरोप लगाया गया है। वहीं इस पूरे मामले में विधायक बचते हुए नजर आए। बंधक मजदूरों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि ये मजदूर झारखंड से मजदूरी करने सिंधौली आए थे। बीजेपी विधायक मनीष रावत के भट्टे का ये मामला बताया जा रहा है और इस संबंध में 37,000 रुपए हड़पने का मामला भी सामने आया है। हम लोग रांची जिला झारखंड से पत्थरा ईटा पासने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। कहाँ पे? रावत भट्टा में। रावत भट्टा है, कहाँ पे भट्टा है? ये मनवा चौकी से जाना पड़ता है हम लोग को अंदर। तो क्या मामला है, क्या हुआ है आपके साथ? मामला यही है कि हम लोग 1 रुपया आदमी पैसा जो होता है ना, हम एडवांस पैसा 1 रुपया नहीं लिए हुए हैं। हाँ। कोई अगला आदमी को दे दिया है मैनेजर, और मैनेजर का नाम क्या है? पंकज नाम है मैनेजर का। अच्छा। अब मैनेजर जो है पंकज दे दिया अगला को पैसा, और वो पैसा कब दिया हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। और वो पैसा भरपाई हम लोग को करने की जबरदस्ती बोल रहा है, और वहाँ पर बंधक बना लिया। जब तक पैसा वापस नहीं देगा। कितने लोगों को वहाँ पे बंधक बना के? 11 आदमी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।